हम लोग भी जब भी पीएस सिलेक्शन करते हैं तो अनुभव के आधार पर करते हैं। इसके पहले भी दो मंत्री का पीएस रह चुके थे। अब हम लाए हैं सरकारी मुलाजिम है। टीवी में आप लोग जो देख रहे हैं हम भी वही देख रहे हैं। अभी क्या निष्कर्ष आएगा बात बताइए। झारखंड की राजधानी रांची में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने छापेमारी की। ये छापेमारी झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव पाल के हाउस हेल्पर के यहाँ की गई। ये छापेमारी रांची में 6 अलग अलग ठिकानों पर हुई। अब तक की छापेमारी में 20 से 30 करोड़ रुपए की नकदी बरामद होने की बात कही जा रही है। एक दूसरे ठिकानों से लगभग 3 करोड़ रुपए भी जब्त किए गए हैं। नोटों की गिनती की जा रही है। बरामद नकदी के ज्यादातर 500 रुपए के नोट हैं। ज्वेलरी भी बरामद हुई है। ईडी की ये छापेमारी वीरेंद्र के राम से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जा रही है। वीरेंद्र राम झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व चीफ इंजीनियर हैं। वीरेंद्र राम 1 साल से ज्यादा लंबे वक्त से जेल में बंद है। वीरेंद्र राम को ईडी ने पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया था। उन पर विभाग की गई योजनाओं को लागू करने में अनियमितताएं बरतने का आरोप है। साल 2019 में वीरेंद्र राम के एक सहयोगी के यहां से भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई थी। इसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। वीरेंद्र राम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस झारखंड एंटी करप्शन ब्यूरो की शिकायत पर दर्ज हुआ था। पिछले साल ईडी ने आरोप लगाया था कि वीरेंद्र के राम के ठेकेदारों को टेंडर देने के बदले कमीशन के रूप में कथित रूप से आपराधिक आय कमाई है। अब आपको बताते हैं कि आलमगीर आलम का नाम क्यों सामने आ रहा है। आलमगीर आलम झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री हैं। 6 मई को ईडी ने उनके निजी सचिव संजीव लाल के हाउस हेल्पर के यहाँ पर छापेमारी कर रही है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक रांची में हाउस हेल्पर के घर के अलावा और भी कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। सड़क निर्माण विभाग के इंजीनियर विकास कुमार के घर पर भी ईडी की टीम ने रेड डाली है। ईडी ने वीरेंद्र राम के खिलाफ जो कार्रवाई की थी वो 10,000 रुपए की रिश्वत से जुड़ा हुआ था। दरअसल नवंबर साल 2019 में एसीबी ने वीरेंद्र राम के सहयोगी जूनियर इंजीनियर सुरेश प्रसाद वर्मा को एक ठेकेदार से 10,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा था। हालांकि सुरेश वर्मा ने ठेकेदार से कथित तौर पर 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। जिस वक्त सुरेश वर्मा को रिश्वत लेते पकड़ा गया था वो जमशेदपुर में वीरेंद्र राम के मकान में रहते थे। सुरेश वर्मा के घर एसीबी ने छापेमारी में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा नकदी बरामद की थी। जब सुरेश वर्मा ने दावा किया था कि ये पैसे वीरेंद्र राम के हैं और उनके रिश्तेदार ने पैसे रखने के लिए दिए थे। पिछले साल जब गिरफ्तारी के बाद ईडी ने पूर्व चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम का बयान दर्ज किया तो उन्हें पता लगा कि रिश्वत का पैसा मंत्री के घर पहुंचाया जाता है। ये पहली बार था जब मंत्री आलमगीर आलम का नाम सामने आया था। इसी जांच के दौरान ही आलमगीर के निजी सचिव संजीव लाल का नाम सामने आया है। अब आपको बताते हैं कि आलमगीर आलम कौन है। आलमगीर आलम 4 बार से कांग्रेस के विधायक हैं। वो पाकुड़ सीट से साल 2000, 2005, 2014 और 2019 में विधायक चुने गए हैं। अक्टूबर साल 2006 में दिसंबर साल 2009 के बीच आलमगीर आलम झारखंड के विधायक के स्पीकर भी रह चुके हैं। साल 2019 के चुनाव के बाद जब झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनी तो उन्हें मंत्री बनाया गया। 1954 में जन्मे आलमगीर आलम का कांग्रेस से पुराना नाता रहा है। उनके चाचा एनुल हक भी कांग्रेस विधायक रह चुके हैं। उनके बेटे तनवीर आलम झारखंड कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं। उन्होंने भागलपुर यूनिवर्सिटी के साहिबगंज कॉलेज से बीपीएससी की डिग्री हासिल की है। साल 2019 के चुनाव के दाखिल हलफनामे के मुताबिक उनके पास 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। इस पूरे छापेमारी पर आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव पाल से भी पीछा छुड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि संजीव पाल पहले भी 2 पूर्व मंत्रियों के निजी सचिव रह चुके हैं। वो एक सरकारी कर्मचारी और एक अनुभव के आधार पर उनकी नियुक्ति की जाती है। आलमगीर आलम ने कहा कि ईडी की जांच पूरी होने से पहले टिप्पणी करना सही नहीं होगा। अब आपको बता दें कि कुछ महीने पहले करोड़ों कैश बरामद हुए थे। इस मामले में अब कांग्रेस फंसी नजर आ रही है। बीजेपी ने मंत्री आलमगीर आलम को हिरासत में लेने की मांग की है। वहीं इसके साथ ही कुछ महीनों पहले कांग्रेस सांसद धीरज साहू के यहां से भी छापेमारी में 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का मुद्दा भी उठाया गया था। दरअसल पिछले साल दिसंबर में आयकर विभाग ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर छापा मारा था। इस छापेमारी में कुल 351 करोड़ रुपए की संपत्ति बरामद हुई थी। इतिहास में ये पहली बार था जब छापेमारी में इतनी बड़ी रकम बरामद हुई थी। तब आयकर विभाग ने ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 40 से ज्यादा ठिकानों पर छापा मारा था।
इतनी नकदी बरामद हुई थी कि उसे गिनने के लिए 40 मशीनें लगी थी और 200 बैग और ट्रंक में भरकर इस रकम को ले जाया गया था। आयकर विभाग का कहना था कि ये सारा पैसा देशी शराब की नकदी बिक्री से कमाया गया। दरअसल साहू परिवार 125 सालों से शराब के कारोबार से जुड़ा हुआ है। ओडिशा और झारखंड में शराब की ज्यादातर दुकानें साहू परिवार की ही हैं। इतनी बड़ी नकदी बरामद होने पर धीरज साहू ने दावा किया था कि ये सारा पैसा परिवार का है और इससे कांग्रेस का लेना देना नहीं है। वहीं इस साल फरवरी में धीरज साहू ने 351 करोड़ रुपए में से 150 करोड़ रुपए पर टैक्स भर दिया था। खबर थी कि साहू ने 150 करोड़ रुपए की कमाई पर टैक्स भर दिया है, जबकि बाकी की कमाई का रिटर्न अगले साल भरा जाना है। अब एक सवाल ये है कि जब्त रकम का क्या होता है। आपको बता दें कि ईडी जब किसी की रकम को बरामद करती है तो आरोपी से उसका सारा सोर्स पूछा जाता है। अगर आरोपी सोर्स नहीं बताता है तो ईडी उसे जब्त कर लेती है। जब्त करने के बाद नकदी की एक एक डिटेल दर्ज की जाती है। मसलन नकदी में किसी करेंसी के कितने नोट है। गवाहों की मौजूदगी में नकदी को एक बक्से में सील कर सरकारी बैंक की एक ब्रांच में रख दिया जाता है। वहां एजेंसी के पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट्स में जमा कर दिया जाता है। अगर आरोपी को दोषी ठहराया जाता है तो फिर इस रकम को केंद्र सरकार पब्लिक मनी के रूप में दे दी जाती है। अगर आरोपी बरी हो जाता है तो उसे सारा पैसा लौटा दिया जाता है। वहीं जब आयकर विभाग कोई नकदी जब्त करती है तो उसे बैंक में जमा कर लिया जाता है, उसका असेसमेंट ले लिया जाता है और टैक्स लायबिलिटी तय की जाती है। जब्त रकम पर टैक्स जमा करने के बाद पैसा उसे वापस कर दिया जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसी ही दिलचस्प वीडियो के साथ। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।